तुझे मैंने कितनी बार समझाया है, मेरे पास नहीं है तेरे शौक मौज के लिए पैसे। तेरी इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? जब देखो पैसे मांगती रहती है। अरे मेरा कहीं काम धंधा भी नहीं चल रहा है, और आज के बाद तूने मेरे से पैसे मांगे ना तो तू सोचेगी भी नहीं तेरे साथ क्या हाल करूंगा मैं। लगता है राहुल बहुत गुस्से में है आज। क्या हुआ था? पैसे मांगे थे कुछ? मैं ना कहता था तुम्हें कि राहुल ना तुमसे काफ़ी चिड़चिड़ा रहता है, और पता नहीं आजकल उसे हुआ क्या है। वैसे भी वो काम धंधा देखने के बहाने न जाने कहाँ पे मटर गश्ती करता रहता है, और जब बीवी को कुछ ज़रूरत होती है तो कहाँ से देगा जब कमाएगा ही नहीं तो। उसे हमेशा कहता हो कि बेटे कोई अच्छा सा काम कर ले और परमानेंट के तौर पे कर ले, लेकिन नहीं, वो तो काम में उसका मन ही नहीं लगता। अब काम ही नहीं करेगा तो तुम्हारे खर्चे कहाँ से उठाएगा? अब इतनी अच्छी खूबसूरत बीवी है, अब इतनी अच्छी बीवी के थोड़े बहुत नखरे तो रहते हैं। अब हमारी भी तो बीवी थी, हमने कभी उसको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि हम कमाते थे, और जो कमाता है वही देता है। खैर कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए एक बात कहना चाहता हूँ बहू, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी ज़रूरत पड़े ना तो तुम मेरे पास बेझिझक होके आ सकती हो, चाहे कितने भी पैसे लगे। ठीक है? वैसे ससुर जी ना सही बोल रहे हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और इनके बस की तो कुछ है नहीं, ये मेरे लिए कर ले। आइडिया बुरा भी नहीं है, कोई बात नहीं। ओ ससुर जी, वो ना मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। वो मेरी फ्रेंड जो है ना वो शॉपिंग पे जा रही थी, तो उसने मुझे बोला तू भी साथ चल रहे, तो मैंने सोचा मैं आपसे 10,000 रुपये लेके थोड़ी शॉपिंग कर आऊँ। लेकिन बहू 10,000 की रकम तो बहुत बड़ी होती है। लेकिन ससुर जी, आपने ही तो अभी बोला था ना मुझे थोड़ी देर पहले कि अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, चाहे वो कितने ही पैसे क्यों ना हो, तुम मुझसे मांग लेना। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैंने कहा था। लेकिन बहू, अगर तुम 10,000 रुपये मांग रही हो और उन 10,000 रुपये में अपना काम पूरा कर रही हो, तो उसमें मेरा भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। जायज़ सी बात है कि नहीं? आपका काम होना चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं ससुर जी। अरे बहू, इसमें समझने की क्या बात है? अगर तुम इस हाथ से ले रही हो तो इस हाथ से दोगी भी तो सही ना। अरे ससुर जी, ले रही हूँ तो दूंगी क्या? आप बात को खुल के बोलो ना, बोलना क्या चाह रहे हो? देखो बहू, मुझे ना घुमा फिरा के तो बात करनी आती नहीं। मैं तुमसे साफ साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, तुम्हें 10,000 क्या, ये पूरे 1,00,000 रुपए देने के लिए मैं तैयार हूँ। अब मुझे ये बताओ, इस 1,00,000 रुपए के बदले में क्या तुम अपने आप को मुझे सौंप दोगी एक रात के लिए? नहीं ससुर जी, अगर राहुल को पता चल गया तो? अरे पागल, राहुल को कैसे पता चलेगा? ना तुम राहुल को बताओगी और ना मैं। लेकिन हाँ, तुम्हारा काम ज़रूर हो जाएगा इतने रुपयों में। हाँ ससुर जी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी ना राहुल से शादी करके मैं तंग आ चुकी हूँ। वो ना काम धाम तो करते हैं नहीं, जब भी उनसे कुछ मांगो ना तो हमेशा चिल्लाते रहेंगे, और आपने देखा भी ना, आज तो हाथ भी उठाना उन्होंने मेरे ऊपर। कोई नहीं, तुम चिंता क्यों करती हो? जैसे आज तुम्हारी 1,00,000 रुपए की ज़रूरत मैंने पूरी की, कल को अगर 2,00,000 भी लगेंगे ना, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन इसके बदले में तुम्हें हर रोज़ मेरे बेडरूम में आना पड़ेगा, जब भी राहुल ना हो ना तब। ठीक है? हाँ ससुर जी, अगर आप मेरा इतना ख्याल रखोगे, और फिर 2,00,000 रुपये कोई कम थोड़ी होते हैं, इतने पैसे दोगे तो आप जो बोलोगे ना मैं वो करूँगी। और वैसे भी राहुल हमेशा घर पे थोड़ी रहते हैं, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, और बोलते मैं काम ढूंढने गया था, और काम उनको अभी मिलता ही नहीं है। तो आप जैसा बोलो ना मैं वैसा करूँगी। और मैं भी तुझसे वादा करता हूँ कि तेरी जो भी ज़रूरत होगी ना वो मैं पूरी करूँगा, यहाँ तक कि तुझे राहुल की भी कमी नहीं पड़ने दूँगा। लेकिन तुझे एक वादा करना पड़ेगा
कि राहुल को ना आज के बाद तू टच भी मत करने दियो, क्योंकि आज के बाद है ना ये तेरा सारा जिस्म मेरा और मेरी सारी दौलत तेरी। मंजूर है सौदा? अरे हाँ ससुर जी, वैसे भी ना राहुल को मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपना काम ढूंढते हैं और आके थक के सो जाते हैं। उनको एक ही चीज़ आती है, मेरे पे चिल्लाना। तो आप ना इस चीज़ के लिए तो निश्चिंत रहो कि वो मुझे टच करेंगे। बाकी आप मेरा ध्यान रखना, मैं आपका ध्यान रखूँगी। अरे बहू, तुम निश्चिंत रहो, अब तो तुम्हारा ध्यान ही ध्यान रखूँगा, क्योंकि तुम मेरे ध्यान में हो। आओ वो नहीं करते हैं। पायल, पापा ये कर क्या रहे हो आप दोनों यहाँ पे? और तुम मुझे समझाओगे यहाँ पे चल क्या रहा है? अरे राहुल, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। मैं तो ससुर जी से कुछ पूछने आई थी यहाँ पे। अरे पायल बहू, डर क्यों रही हो? सच सच क्यों नहीं कह देती इससे कि तुम मेरे साथ क्या कर रही थी? अरे जब हमारी सारी की सारी डील पूरी हो चुकी है तो फिर इस निठल्ले से डरना क्या? और वैसे भी ये किस काम का है? दिन भर इधर उधर जाकर पूरी दुनिया की खाक छान चुका है तू जॉब पाने के चक्कर में, लेकिन फिर भी तुझे जॉब नहीं मिली। और इतनी खूबसूरत बीवी पर तू हक जताता है? किस अधिकार से? किस अधिकार से जताता है तू इस पर हक? अरे पहले ना कुछ कमाना सीख, ऐसी बीवियों के खर्चे उठाना सीख, इनको प्यार करना सीख, तब जाकर ऐसी बीवियों पर ना हक जताया जाता है। तू तो फ्री में हक जता रहा है। और हाँ, तू जानना चाहता है ना कि यहाँ पे क्या चल रहा था? यहाँ पे तेरी बीवी मेरे साथ रोमांस कर रही थी। और पता है क्यों कर रही थी? क्योंकि तू उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं करता, इसलिए उसकी जो भी ज़रूरतें होगी ना आज से मैं पूरी करूँगा। और ये मेरे साथ है ना बहुत खुश है। और रहा तेरा सवाल, तू तो किसी काम का नहीं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो तू एक काम कर, अब तू ना इस घर से दफा हो जा, क्योंकि मैं तुझे अपने धन दौलत से और अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। पायल, जो भी ये बोल रहे हैं ये सब सच है क्या? अब समझ आया कि तुम मेरे साथ रोज रोज लड़ाई झगड़े क्यों करती थी। क्योंकि तुम्हारा ना मेरे से मन भर गया था और तुम चंद पैसों के लिए अपने आप को इनके हवाले कर दिया। अरे कुछ तो सोचा होता, कुछ तो शर्म होती। अरे ये तुम्हारे पिताजी जैसे हैं, तुम्हारे ससुर हैं, और तुम इनके साथ ही संबंध बना रही हो। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने किस लड़की से प्यार किया। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम इतनी लालची औरत हो तो मैं इस घर में ना तुम्हें कभी नहीं लेके आता। और पापा, आज तुमने तो अपनी औकात दिखाई दी। हर एक बहू को पाने के लिए तुमने अपने बेटे को ही बेदखल कर दिया। अरे डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें तो। और आपने एक बार भी नहीं सोचा ये जो घर की बातें हैं अगर बाहर पता लग गई तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। और इतना ही आपको पैसों का घमंड है ना कि आपने मुझे अपनी दौलत से बेदखल कर दिया। अरे आप क्या करोगे? मैं आपको अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूँ। अरे लात मारता हूँ ऐसी में दौलत पे और ऐसी इज्जत पे। नहीं चाहिए मुझे आपका प्यार, आप रहो इसके साथ। और तुझे तो मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूँगा। जा रहा हूँ मैं ये घर छोड़ के। मुबारक हो तुम दोनों को, तुम्हें अपना प्यार। चलो अच्छा ही हुआ, हमारे रास्ते का कांटा ना अपने आप ही दूर हो गया। अब जो हमारा अधूरा काम रह गया उसको पूरा करें। चले? हाँ हाँ चलो बेडरूम में चलते हैं।